सो वेलकम यू अगेन। चलिए, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम का पेपर है 2025 का। इसको देखते हैं कि अभी आपने जो प्रैक्टिस करनी है अब किस हिसाब से करनी है। देखिए, आपसे मैंने पहले ही बोला हुआ है कि एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तो आपकी नॉलेज का ग्राफ है, लेकिन आपको लगभग इतने क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो ऑब्वियसली ये पता है कि नॉलेज से तो ये ऊपर ही है, मीन्स जितनी आपको ज्ञान है, जो पढ़ा हुआ है वो जरूरी है, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपके 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप 80s में टक जाओगे। 80 कोई बुरा स्कोर नहीं है। आउट ऑफ 150 अगर आप नेट 80 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो बढ़िया आपकी प्रिपरेशन है और आप लगभग सिलेक्शन वाले ही हो। लेकिन क्या हुआ है, वो इंस्टिंक्ट, वो लॉजिक प्लस जो एक तीसरी आंख होती है वो डेवलप नहीं हुई है। जब तक वो नहीं होगी तो एग्जाम में आप रिपीटेडली फंसते चले जाओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देखो। अभी मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग जो वेद उपनिषद हैं उसके थ्रू समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। लिटरली उसके थ्रू समझाना है मुझे। लेकिन फिलहाल आप जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी सेंसस हमने नहीं पढ़ाई है आपको, ठीक है, आपने भी चलिए नहीं पढ़ी है ना, फिर भी तो सोल्व करना है ना पेपर। सेंसस 2011 की आज आ जाएगा लेक्चर, आप उससे देख लेना, लेकिन आपने नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक चीज जरूर बताई है, या सबको पता है कि यार 13 जिले हैं, पहला डेटा जो याद करा है। दूसरा कि उत्तराखंड का एरिया याद रखना कितना है, वो है 53,483। तीसरी चीज मैंने बोली है कि इसकी जो डेंसिटी है वो भी मैंने आपको बताई कि 13 का स्क्वायर कर दो प्लस 20 कर दो, तो 13 13 जा 169 प्लस 20 मतलब 189। डेंसिटी हमें पता है, तो बेसिक बेसिक की चीजें मैंने आपको पहले ही करा दी है। ठीक, अब सेंसस तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे? तो जनरली मिस्टेक क्या हो जाती है, आप समझो, आप पढ़ते हो, आपने सेंसस पढ़ी कि उधर जो रुद्रप्रयाग है उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है उत्तराखंड में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसको पता है उसको ठीक है कि हाँ भाई सबसे कम है, जिसको नहीं पता है वो कैसे करेगा, है ना, हमने तो नहीं पढ़ी है। तो आप पहले ही देखते हो कि अच्छा ये स्टेटमेंट सही है, तो हम सही वाला देखते हैं, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ये दो एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से करते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड आपको पता है कितनी है, 189। 189 है, बस आपको ये फैक्ट पता है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो हमें पता है कि यार ऑप्शन 4 तो सही है। ठीक, तो हमें ऑप्शन 4 किसी भी ऑप्शन में होना चाहिए। तो 4 देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसी को मार दो टिक। बीच का पता हो नहीं पता हो, ठीक है, बस इतना पता था, आपने टिक लगा दिया और आंसर सही आ जाएगा, है ना। बाकी इसको याद कर लेना। आप देखिए, ये तो एक तरीका हुआ आपको बताने का, लेकिन जब आप सेंसस पढ़ोगे, सेंसस, तो अब आपको क्या करना है इसके साथ, कि सेंसस पढ़नी है और सेंसस में आप देखना पढ़ने के बाद क्या ये वाले पॉइंट आपके कवर हुए हैं। कवर हुए हैं तो आपने सही से पढ़ी है सेंसस। कवर नहीं हुए हैं दैट मीन सेंसस पढ़ने में आपके कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा है कि उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हिसाब से इन्होंने पूछा है, सॉरी 24-25 के हिसाब से पूछा है कि जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर क्या ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है ना। टफ है, लिटरली टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा आपको पता है तो आप टिक मार दोगे, नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है ना, यूपीएससी का तो एक अलग पैटर्न है। इसमें क्या करता है, जितने भी चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, आपको सिमिलर ऑप्शन देता है और उसमें कंफ्यूज करता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा है कि अच्छा कोई चीज 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो क्या करेगा, आपको 4 पॉइंट समथिंग एक देगा डेटा, फिर दूसरा 4 पॉइंट समथिंग। तो आपको ना वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि आपने जो डेटा पढ़ा है, लेकिन क्या उसमें भी सही तरीके से पढ़ा है, वैसे कंफ्यूज करता है। जबकि और एग्जाम क्या करते हैं, यूपीएससी वगैरह में वो वैसा डेटा नहीं पूछता, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। अब मान लीजिए मुझे पेपर सेट करना है और मुझे आपको कंफ्यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो सिमिलर से ऑप्शन कुछ ना कुछ रखूंगा, है ना। तो देखिए, इसमें सिमिलर ऑप्शन 6.61, 6.31 यही है, आप इसको निकाल देना। जब नहीं आता हो, देखिए पहली चीज तो आपको पढ़ के जाना ही है यार।
पढ़ के जाओगे तो हम डायरेक्ट टिक मार दोगे, लेकिन नहीं पढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, आपको लॉजिकल गैसिंग लगानी पड़ेगी उस पर, या गैस करना पड़ेगा। जब आप गैस करोगे तो गैस मतलब क्या है कि आप एक तरीके से तुक्का ही मार रहे हो कि हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, तुक्का ही तो है। तो जब तुक्का मारना है तो उसको भी लॉजिकल वे में मारना है, ठीक है। सही तरीके से मारोगे तो आपके भाई 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इतने सही हो गए, काम हो जाएगा। अगर आपने 20 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 13 क्वेश्चन के समथिंग वो सही है, समझो आपका प्री क्लियर हो गया। बाकी आपने कुछ किया है नहीं किया है, प्री आपका क्लियर हो गया है ना। क्योंकि यही क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे, वो बाहर हो जाएंगे। सपोज 90 किसी का स्कोर आने वाला था 95, उससे 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो 88 पे आ जाएगा, जिसके सही हो गए तो वो 102 पे पहुंच जाएगा। तो बस इतना सही गेम है ना, वो जो इतना डिफरेंस आता है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बस आपको टिक मारना है, तो 50-50 आपका हो गया। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का ये जो ग्रोथ रेट का डेटा है, देखिए जीडीपी और ग्रोथ रेट, इनका डेटा आपको भाई ऑन योर टिप्स होना चाहिए कि इस बार कितना है, 8.2% का प्रोजेक्शन है। तो आप इस बार का याद कर लो कि अगर वो पूछता है सपोज तो आपने कर लिया। जीडीपी है, जीडीपी का डेटा देख लो एक बार, जीडीपी के या फिर जो उत्तराखंड है उसके तीनों सेक्टर का डेटा देख लो कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, इसका कितना है, उसका कितना है। तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम के लिए आपके क्वेश्चन लगभग ये रिपीट हो जाएंगे यहीं से। जैसे इसने पूछा है एचएमटी, एचएमटी का जो यूनिट है वो कहाँ पे स्टैब्लिश है, तो ये पीवाईक्यू है। मैं आपसे बताऊं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक। ऐसे ही ये हिमाद्री ब्रांड, ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ है शायद, ये पीवाईक्यू है, कंफर्म है, ठीक। तो दो क्वेश्चन तो देखिए इन 6-7-8 क्वेश्चन में से आपके पीवाईक्यूज हो गए, ठीक। अब चलिए, आपने पीवाईक्यू भी नहीं पढ़े थे, आपको टिक करना है, तो आप कैसे करोगे। तो फिर मैं आपसे बोलूं, सिमिलर ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कहाँ पे है, रानी बाग, रानीपुर, रानीखेत, तो मतलब ऑप्शन में रानी तो है, कंफर्म है कि रानी खेत से या कुछ ऐसा ही संबंधित है इससे, लेकिन क्या है आपको याद नहीं है, तो भाई इसको तो निकाल ही दो काशीपुर को। अब रानी बाग है, एक रानीपुर है, रानी खेत है, जिसने पढ़ा है वो इसको सही कर लेगा कि भाई रानीपुर कहाँ है, हरिद्वार में है ना। रानी खेत क्या है भाई, ये अल्मोड़ा में है एक जगह। रानी बाग क्या, एक्चुअल में पीवाई क्यूज था, आप टिक कर लेते इसको सही, रानी बाग। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि समझना कैसे है, कैसे इसको लगभग आपको लॉजिकली इन्फ्रेंस निकालना है। ऑल्दो ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू नहीं भी हो तो इकोनॉमी में इतना बेसिक आपको करके जाना ही है कि भाई एचएमटी कहाँ पे है, भेल कहाँ पे है, ठीक है। ऐसी ओएनजीसी किधर है, फॉरेस्ट सर्वे या आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हेडक्वार्टर किधर है, आरबीआई का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है, और एफआरआई कहाँ है, देहरादून है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। अब ये क्राफ्ट प्रोडक्ट पूछा किस नाम से बिकती है, तो वो चलिए ठीक है, एक नाम है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इस बार आपको क्या करना है, इससे ही सिमिलर साउंड करता हुआ हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय तैयार करके जाना है, क्योंकि लगभग वो पूछ चुका है आपसे पहले आंचल के बारे में कि उत्तराखंड का दूध किस नाम से बेचा जाता है, आंचल दूध, इसको भी पूछ लिया है। अब हाउस ऑफ हिमालय एक न्यू इनिशिएटिव लिया था सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट में, यहां से क्वेश्चन आपका पूछे जाने के बहुत हाई चांस है, तो ये तैयार किया आपने। अब आपको इसको टिक मारना है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया होगा, तो भाई देखो, हिमबंत, हिमाद्री, चार धाम, तो हिम हिम पहाड़ से आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक। दोनों में लगभग सिमिलर से साउंड कर रहा है। अब जो भी ब्रांड है आप मार दो, ठीक है, समझ में आ गया है आपको, ये होगा। लेकिन फिर भी आपको पता चला कि अच्छा ये तो मैंने तैयार कर लिया, इसके बेस पे अगले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीन्स इस बार वो आपने तैयार किया, यहां से आपको समझ में आया कि ये तैयार करना है, सेंसस आपको पढ़नी है तो समझ में आया। तो इससे आपका सिर्फ पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन किया, टिक मारा, काम खत्म हो गया। ये अगर 150 क्वेश्चन है, इसके इतने ऑप्शन है कि लगभग लगभग ये आपके 400-500 क्वेश्चन तैयार करा देगा आपके यहीं से। करंट अफेयर भी बता देगा आपको कि क्या तैयार करना है। जैसे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, भाई आप पिछले साल की, चलिए मैं वो डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर चीजें अगर नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी सारी तो फिर सब उसको कर लेंगे, फिर अलग लेवल का कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन
मैं इस बार भी आपसे बोल रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट है जो शायद, चलिए मैं आपको कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, उसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछे जाएंगे, एज इट इज बोल रहा हूं। नहीं पूछे जाए तो आप मुझे अकाउंटेबल बता देना पेपर के बाद में, आप सही करके आना है, गलत करके आना, लेकिन क्वेश्चन वहां से आएंगे। कहाँ से आएंगे मैं बता दूंगा आपको, और वो बेसिकली करंट बेस्ड रहेंगे, थोड़े स्टैटिक भी रहेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये किस तरीके से पूछे गए हैं, और ये सारे वहीं से पूछे गए हैं। ठीक, ये कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है, जैसे ये गेट वगैरह है, तो अब आप क्या काम करो कि जितने गेट हैं सारे गेट तैयार कर लो एक बार। ठीक है, जितने भी गेट हैं आपने गेट तैयार कर लिए, तो एक क्वेश्चन आपका इस बार तो चलिए पता नहीं, लेकिन जैसे ही 26 में पूछा जाएगा आप यहां से सही कर लोगे। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसकी पूछी हुई है यूनिट वगैरह, तो आपने यूनिट देखी, फिर आपने देख लिया कि बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीजी, ईजी, ईजी, ये सब आपने देख लिया कि क्या इसका सीक्वेंस है, तो वो आपका एक क्वेश्चन आगे सही करा देगा, है ना। इसी तरीके से हर्ट्स में होगी वैसे तो। चलिए, तो कुल मिला के जैसे ये इंडेक्स है, तो आपको इंडेक्स भी देखनी है कि कौन सी इंडेक्स इस बार न्यूज में थी जिसमें उत्तराखंड अच्छा रहा है। ठीक, तो कुल मिला के आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये कोई, अगर आप टिक मारना चाहो तो ये 5 मिनट में सारे ऑप्शन पे टिक मार दोगे, लेकिन वो आपके लिए काम का नहीं है। भाई आपने स्कोर कर भी लिया इसमें 90, 100 कर लिया, क्या मिलेगा आपको उससे? बात तो तब है ना कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, उसके लिए जरूरी है एक सही तरीके से इसको करना। ठीक है, मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे कुछ 20-20 क्वेश्चन करके एक, तो 20 क्वेश्चन आपको सपोज कराए, उसके जो पूरा एक्सप्लेनेशन है विद ऑप्शन की, अच्छा इस तरीके से वो समझाया, ऐसे ही उसके बेस पे करंट में क्या न्यूज में था वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा वहीं से। देन आगे क्या पूछ सकता है आपसे, तो उससे क्या है आपकी होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। 20 क्वेश्चन डेली, ये नई पहल समझ लीजिए। अभी 7-8 क्वेश्चन ही है, मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, इनको करना है मुझे सही से, लेकिन ये एक इनिशिएटिव है आपको इन्फॉर्म करने के लिए। यूट्यूब पे रहेगा, फ्री है, कोई आपको इसमें पेमेंट नहीं करना है, बस आप देख लेना, अगर समझ में आए तो अपना जो भी आपका सजेशन है कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें जैसे आगे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये जितना पैरासाइटिज्म ये सब है, इन सब पे आप एक बार देख लोगे, मैं समझा दूंगा आपको, तो आगे जब कभी क्वेश्चन बनेगा आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें कुछ गैप्स हैं वो फिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये इस तरीके से अगर हमने 10 क्वेश्चन पेपर कर लिए पिछले, है ना, चाहे इसका हो 2024 का है, 21 का है, 16 का है, 12 का है, और पहले भी, तो फिर आप समझो लगभग आपका काम हो जाएगा। आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होने ही हैं, सम वे और अदर। मीन्स इस बार उसने पूछा है कि इसकी यूनिट अगली बार पूछ लेगा, स्टोरेज की यूनिट पूछ लेगा आपसे, तो बात वही है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो इसने स्टोरेज की पूछी है, टॉपिक वही था, समझा दिया मैंने आपको, पूछ लिया उसने, वो काम का है। ठीक, तो चलिए इन सबको देखेंगे। जैसे इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का, तो कितने तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक ग्राफ से, एक चार्ट से आपने देख लिए, मैंने समझा दिए, आपने याद कर लिए, दैट्स इट। अब आगे पूछ ले आपसे कभी भी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, तो ये आप ऐसे मत समझो कि सिर्फ PYQ की क्लास है, ये PYQ प्लस आपको लॉजिक कैसे लगाना है, धीरे 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 आप समझ जाओगे। ऐसे ही आपको इनको एनालाइज भी कैसे करना होता है, पढ़ना कैसे होता है, वो चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।